हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फन और फैक्ट हिंदी में। तो दोस्तों, ये सीरीज होने वाली है अलग अलग जानवरों के बारे में, जैसे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा जानलेवा है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज के जानवरों की हम टॉप लिस्ट बनाते हैं। इस वीडियो में आज हम छोटे बड़े सभी जानवरों के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको दुनिया के 10 जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जो बड़े हैं, ताकतवर हैं और आज के समय में लगभग खत्म होने की कगार पर है या फिर खत्म हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको हाथी से भी बड़े जीव के बारे में बताने वाला हूं जो हाथी और जिराफ दोनों का पूर्वज लगता है। पैरासेराथेरियम धरती के मैदानों पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव था। पैरासेराथेरियम धरती के मैदानी भाग पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर हुआ करता था। ये 7 मीटर ऊंचा होता था, जिसका मतलब है कि ये आज के जिराफ से भी लंबा होता था और ये आज के हाथी से भी 3 गुना भारी होता था। इसका वजन 5 से 6 टन होता था। इसकी चमड़ी हाथी की चमड़ी जैसी होती थी और इसकी ऊंचाई जिराफ की ऊंचाई से अधिक हुआ करती थी। इसी कारण इसे हाथी और जिराफ का पूर्वज भी माना जाता है। पैरासेराथेरियम शांत और शाकाहारी जीव हुआ करते थे, इसी कारण इनसे किसी भी जीव को कोई खतरा नहीं होता था। पैरासेराथेरियम हाथी से 10 गुना खाना खाया करते थे और जब वातावरण में बदलाव हुआ तो पैरासेराथेरियम के लिए खाने को कुछ बचा ही नहीं, भूख के कारण मर गए। हाथी धरती पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर व्हेल शार्क है, जो हाथी से 1.5 गुना बड़ी और भारी होती है। इसके अलावा व्हेल शार्क दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। कि ये व्हेल नहीं है, सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी मछली है। आकार में बड़ी होने के कारण इसे व्हेल नाम दे दिया गया। ये 14 मीटर लंबी हो सकती है और काफी लंबे समय तक जिंदा रहती है, जो लगभग 150 साल का जीवन चक्र होता है। शार्क नाम जुड़ने के बावजूद ये फिल्टर फीडर है, यानी कि छोटे छोटे जीवों को खाती है, जैसे मछलियों के झुंड, लिड सिक्टस। आज के समय की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है, लेकिन इतिहास में इससे भी बड़ी मछली हुआ करती थी जो लिड सिक्टस के नाम से जानी जाती है। रिसर्च बताती है कि ये लिड सिक्टस 60 मीटर तक का आकार प्राप्त कर लेती थी। ये मछली छोटे जीवों का शिकार किया करती थी, जैसे छोटी मछलियों के बड़े झुंड। आज ये खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे पास आज भी व्हेल शार्क मौजूद है। क्रोनोसोरस आज जंगल का राजा शेर है, लेकिन इतिहास में समुद्र का राजा क्रोनोसोरस हुआ करता था। यह शार्क मछली की तरह शिकारी जानवर था, जो समुद्र में सभी प्रकार के जीवों का शिकार करता था। चाहे कोई जीव छोटा हो या बड़ा, इसे उसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये उनका शिकार करना बहुत पसंद करता था। क्रोनोसोरस 10 मीटर लंबा शिकारी जीव होता था, जो भूखा होने पर अपनी ही प्रजाति को मार कर खा लिया करता था। टाइटेनोबोआ आज के समय के सबसे बड़े रेंगने वाले जीव एनाकोंडा और पाइथन हैं, लेकिन इन दोनों के पूर्वज इतिहास में आकार में इनसे भी बड़े होते थे, जिन्हें टाइटेनोबोआ कहा जाता था। ये टाइटेनोबोआ एक बड़ी स्कूल बस जितना लंबा हो सकता था। ये 60 मिलियन साल पहले दक्षिण अमेरिका के वर्षा वनों में पाया जाता था। ये 13 मीटर लंबा होता था। अगर आज के समय में ये जिंदा होता तो इसका प्रमुख भोजन इंसान और मगरमच्छ होते, क्योंकि ये अजगर बहुत बड़ा होता था। ये टाइटेनोबोआ वजन में एक जिराफ के बराबर होता था। मेगलोडॉन दोस्तों, मेगलोडॉन एक समुद्री शिकारी जीव है जो शार्क का पूर्वज माना जाता है। दोस्तों, आज के समय में शार्क मछली को सबसे बड़ा शिकारी जानवर माना जाता है, लेकिन मेगलोडॉन के सामने आज के समय की शार्क सिर्फ एक छोटा बच्चा लगती है। मेगलोडॉन का अर्थ है बड़े दांतों वाला जानवर। आज के समय की शार्क 20 फीट लंबी हो सकती है, लेकिन मेगलोडॉन आज के समय की शार्क से 3 गुना बड़ी हुआ करती थी। मेगलोडॉन 1 मिलियन साल पहले समुद्र से खत्म हो चुकी है। अगर आज के समय ये जिंदा होती तो इनका फेवरेट फूड शार्क होती या फिर कोई व्हेल मछली। स्पाइनोसोरस जोरासिक पार्क और जोरासिक वर्ल्ड की फिल्मों में हमने स्पाइनोसोरस को अच्छे से देखा है। इन फिल्मों में अच्छे से इसे बताया गया है कि ये कितना बड़ा, कितना खुंखार और कितना खतरनाक जीव हुआ करता था। ये अपने सामने आने वाली हर जिंदा चीज का शिकार कर लिया करता था। ये केवल अपने मजे और शौक के लिए शिकार किया करता था। इसके पास लंबे मुंह,
लंबी रीढ़, इसके अलावा तेज धारदार हथियार जैसे नाखून और पंजे हुआ करते थे। इस कारण ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रजातियों का शिकार करने में माहिर था। ये 18 मीटर लंबा जीव था जिसका सिर 1.8 मीटर लंबा होता था और इसकी रीढ़ 2 मीटर ऊंची होती थी जो इसके शरीर से बाहर आती थी। स्पाइनोसोरस एक अच्छा तैराक था, इसी कारण यह समुद्र और तालाबों के अंदर जाकर मछलियों का भी शिकार किया करता था। अर्जेंटिनोसोरस ये शाकाहारी जानवर था जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव था। आकार में ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीवों में सबसे बड़ा माना जाता था। इसका शिकार करना लगभग नामुमकिन था, इसी कारण इसे सभी जीवों का या सभी डायनासोर्स का राजा माना जाता है, क्योंकि इसके आकार की वजह से इसकी पूंछ का एक वार किसी भी मांसाहारी जीव की एक बार में ही जान ले सकता है। ये जीव अंडे देता था। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा जीव अंडे देता था। ये बच्चे पैदा नहीं किया करते थे, ये घोंसले बनाया करते थे जो घास के ढेरों पर बनाए जाते थे और ये अंडे देते थे, उनमें से बच्चे बाहर आते थे। इनके बच्चों को बड़ा होने के लिए लगभग 40 साल का समय लगता था। इनके बच्चे वयस्क होने में पूरे 40 साल लेते थे। शेषतासोरस के बारे में तो ये बहुत बड़ा जीव हुआ करता था। ये 20 मीटर लंबा और वजन में 6 से 7 टन हुआ करता था। इसके मुंह का आकार नुकीला और पतला होता था। ब्लू व्हेल आज दुनिया के सबसे बड़े जीवों में शामिल की जाती है। ये पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है जो वर्तमान में जिंदा है, लेकिन हमारे द्वारा शिकार किए जाने के कारण अब ये धीरे धीरे मर रहा है। ब्लू व्हेल 30 मीटर लंबी हो सकती है। ये जीव पानी के बाहर आकर सांस लेता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हाथी से भी बड़ा कोई जीव है तो वह ब्लू व्हेल ही होगी, क्योंकि जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जीव जो है हाथी को माना जाता है। लेकिन अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़े जीव की खोज की जाए तो वह ब्लू व्हेल ही होगी, क्योंकि ब्लू व्हेल की जो जुबान होती है उसका वजन एक हाथी के बराबर होता है। ये समुद्री जीव इतना बड़ा आकार होने के बावजूद भी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र के अंदर तैर सकता है। बात करें ब्लू व्हेल की दूसरी जानकारी के बारे में, तो ब्लू व्हेल जो होती है वो बच्चे देती है और इसके बच्चे एक दिन के अंदर 600 लीटर दूध पी जाते हैं। हाँ दोस्तों, 600 लीटर दूध पीते हैं, यानी कि ब्लू व्हेल दूध देने वाला जानवर है। देखिए दोस्तों, ब्लू व्हेल दूध देता है क्योंकि ये एक मछली नहीं है, ये एक मैमल है, बिल्कुल हाथी की तरह। जैसे दूसरे जानवरों के बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं, वैसे ही व्हेल मछली का दूध पीकर उसका बच्चा बड़ा होता है। समुद्र की सभी मछलियों के पास गलफड़े होते हैं ताकि वो पानी के अंदर सांस ले सके, लेकिन व्हेल मछली के पास गलफड़े नहीं होते। उसके पास नाक होता है जो उसके सिर के ठीक ऊपर होता है। इस नाक का डिजाइन प्रकृति ने कुछ ऐसा रखा है कि जैसे ही व्हेल पानी के बाहर आती है वह सांस ले सकती है और जैसे ही पानी के अंदर जाने लगती है उसकी नाक अपने आप बंद हो जाती है। इंसानों ने ब्लू व्हेल का शिकार उसके मांस के लिए करना शुरू किया, जिस वजह से आज के समय में ब्लू व्हेल्स लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुकी हैं और अब इन्हें बहुत कम देखा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए इसी तरह के नए नए वीडियोस लेकर आते हैं।